गुड मॉर्निंग बच्चों, एसपीएससी J2 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज बच्चों आप देखेंगे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। तो सबसे पहले बच्चों आप जानेंगे कि शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं। इसको परिभाषित करते हुए आप इस प्रकार से कह सकते हैं, भगवान शंकर जी ने या भगवान भोलेनाथ जी ने जिस समय तांडव नृत्य करते हुए अपनी डमरू को बजाया, अपनी डमरू से ध्वनि की, तो उनके डमरू से निकलने वाले जो ध्वनि थी उसको एकत्रित करके महर्षि पाणिनि ने जिन 14 सूत्रों की रचना की वे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। पुनः सुनेंगे बच्चों, शिव सूत्र की परिभाषा क्या होगी। भगवान शंकर जी ने या भोलेनाथ जी ने तांडव नृत्य करते हुए जिस समय अपनी डमरू को बजाया, डमरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को एकत्रित करके महर्षि पाणिनि ने जिन 14 सूत्रों की रचना की वे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। डमरू की ध्वनि से निकलने वाले जो ध्वनि थी, उन्हीं ध्वनि के माध्यम से जो सूत्रों की रचना की गई है वो सूत्र आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। यही 14 सूत्र हैं जो कि शिव सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि जो शिव सूत्र लिखे हैं आप देख रहे हैं जिस क्रम में लिखे हैं, जैसे आई योण रिलरिक ए ओम आई औच आयावरट लण यमंगणनम झवै घड़दस जबगरदस खप छठ थच टतव कपय ससरल, ये 14 सूत्र हैं। और इनकी विशेषता यह है कि जिस क्रम में ये सूत्र लिखे गए हैं उसी क्रम में इनको याद करना भी आवश्यक होता है। अगर इन सूत्रों का क्रम परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर दिक्कत ये होती है कि इन सूत्रों के माध्यम से जो प्रत्याहार की उत्पत्ति होती है, जो प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनके वर्ण अशुद्ध हो जाते हैं और प्रत्याहार की परिभाषा भी अशुद्ध हो जाती है। तो बच्चों, आपने पहले तो शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के बारे में जान लिया कि माहेश्वर सूत्र क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शंकर जी ने तांडव नृत्य करते हुए जिस समय अपने डमरू को बजाया, डमरू से निकलने वाली ध्वनि को एकत्रित करके संस्कृत भाषा के महान विद्वान शंकर पाणिनि ने उन ध्वनि को एकत्रित करके जिन 14 सूत्रों की रचना की है वही सूत्र शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। और माहेश्वर सूत्र के बारे में जानने के बाद आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं प्रत्याहार के बारे में कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार को परिभाषित करते हुए आप कह सकेंगे कि वर्णों के समूह को संक्षिप्त रूप में लिखना या बोलना प्रत्याहार कहलाता है। जब वर्णों के समूह को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के समूह में कम से कम 2 वर्ण और अधिक से अधिक 42 वर्ण तक हो सकते हैं। आपने प्रत्याहार की परिभाषा सुनी, एक बार फिर सुनेंगे। प्रत्याहार किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को संक्षिप्त रूप में लिखना या बोलना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार कुल मिलाकर के 42 प्रकार के होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या बच्चों 42 होती है और इनकी विशेषता ये होती है कि प्रत्येक प्रत्याहार का जो नाम होता है केवल 2 वर्णों का ही होता है। जैसे आपने कक्षा के कई बच्चों के नाम सुने होंगे, आस-पास पड़ोस में कई नाम आप जानते होंगे। तो हम सब व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उनमें जो वर्णों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर विशेषता यह है कि जो 42 प्रत्याहार होते हैं, प्रत्येक प्रत्याहार में सिर्फ 2 ही वर्ण होते हैं। एक वर्ण पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अंतिम वर्ण उसको कह सकते हैं, दूसरा वर्ण कह सकते हैं। और विशेषता क्या होती है? प्रत्याहार की जो परिभाषा होती है और प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से निकाले जाते हैं।
आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आपको प्रत्याहार की परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। आपको इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपका पहला मान लीजिए अक प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहारों में से कोई भी प्रत्याहार हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से उसकी परिभाषा को और इसी प्रकार से उसके वर्णों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अक प्रत्याहार, मैंने बताया अक प्रत्याहार कैसे जानेंगे कि अक प्रत्याहार की परिभाषा कैसे निकालनी है। विशेषता क्या होती है प्रत्याहार का, जो पहला वर्ण जैसे यहाँ पर आ लिखा है और दूसरा या अंतिम वर्ण का लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वर्ण जो होता है इन 14 शिव सूत्रों में से किसी भी सूत्र के प्रारंभ में या मध्य में हो सकता है। पुनः सुनेंगे बच्चों, प्रत्याहार के नाम का जो पहला वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर आ है, तो ये पहले वर्ण की विशेषता क्या होती है, इन 14 शिव सूत्रों में से किसी भी सूत्र के प्रारंभ में अथवा मध्य में भी हो सकता है। लेकिन जो प्रत्याहार का अंतिम वर्ण या दूसरा वर्ण होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि इन 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र के अंत में ही होगा। अगर प्रत्याहार का अंतिम या दूसरा वर्ण किसी सूत्र के मध्य में मिलता है तो उसको अमान्य माना जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे अब प्रत्याहार का पहला वर्ण आ है, तो आ जो पहला वर्ण है इन 14 सूत्रों में से आप देख रहे हैं पहले सूत्र में ही प्रारंभ में आ आपको दिखाई दे रहा है। और प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण का है, ये आप देख रहे हैं दूसरा सूत्र जो रिलेट लिखा है, तो रिलेट के अंत में का ये दिखाई दे रहा है। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आयुण के आ से और रिलेट के का तक के वर्ण अब प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा आप बोल सकते हैं आयुण के आ से और रिलेट के का तक के वर्ण अब प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, जब अब प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को निकालेंगे तो जहां पहला वर्ण मिलता है, जैसे पहला वर्ण आ यहाँ पर मिला है, यहीं से प्रारंभ कर देंगे। अब प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होंगे आ, ई, उ, सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता, उसको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरे सूत्र में देखेंगे, पहले लिखा है री, तो आपने री लिख सकते हैं, और इसके बाद दूसरा वर्ण जो है ड्री लिखा है, आप ड्री को लिख देंगे। इस प्रकार से अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ, ई, उ, री और रे, ये 5 वर्ण होंगे। अंतिम वर्ण जो का है इसको नहीं लिखा जाएगा बच्चों, जबकि आप देख रहे हैं कि परिभाषा में लिखा गया है कि अयुण के आ से रिलेट के का तक, यहाँ पर का स्पष्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी परिभाषा में इस प्रकार से केवल बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों के अंतर्गत इस अंतिम वर्ण को नहीं लिखा जाता है। दूसरा प्रत्याहार, जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने दिया गया इक। आइए बच्चों, अब इक को परिभाषित करते हैं। तो इक को कैसे परिभाषित करेंगे देखेंगे। इक का जो पहला वर्ण ई है, यह इन 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र के प्रारंभ में अथवा मध्य में होगा, और जो अंतिम वर्ण का है ये इन 14 सूत्रों में से किसी सूत्र के अंत में होगा। तो देखिए बच्चों, जो पहला वर्ण ई है ये पहले सूत्र के मध्य में है, और अंतिम वर्ण जो का है ये दूसरे सूत्र के अंत में है। इस प्रकार से इक को परिभाषित कर सकते हैं। आयुण के ई से और रिलेट के का तक के वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यदि आप इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखेंगे तो पहला वर्ण आ छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो पहला वर्ण इक प्रत्याहार का था वो ई यहाँ पर मध्य में मिलता है, तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। ई, उ, अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाएगा। री और रे, अंतिम वर्ण फिर से छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है केवल 4 वर्ण होंगे, ई, उ, री और री। इस प्रकार से बच्चों आपने शिव सूत्र के बारे में जाना, और शिव सूत्रों के जानने के पश्चात प्रत्याहार के बारे में जाना। प्रत्याहार की परिभाषा कैसे निकाली जाती है, उस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, इन सूत्रों के माध्यम से कैसे निकाले जाते हैं, ये आपने जाना बच्चों। धन्यवाद। शेष अगले दिन देखेंगे।